सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 28 अगस्त के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पे हम लोग का प्रथम प्रश्न है, वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, डेडलाइन ने। तभी हाल ही में डेडलाइन ने, भारतीय फिल्म निर्माता ने जो है कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचांक 2023 में शीर्ष राज्य बना है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, पंजाब। तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य पोषण जागरूकता सूचांक 2023 में शीर्ष राज्य पर है। अब बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी बन गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन कंपनी ईवी कंपनी बन गई है? तो वन इलेक्ट्रिक। तो अभी हाल ही में अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी या फिर पहली ईवी भारतीय कंपनी जो है वो वन इलेक्ट्रिक बन गई है। और साउथ अफ्रीका के केनिया राज्य में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। और केनिया की कैपिटल क्या है? तो नाइरोबी। और इसकी करेंसी क्या है? तो केनियाई शिलिंग। और इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो विलियम रूटो। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम तो विलियम रूटो। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, अनिरुद्ध श्रीराम। तो अभी हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में अनिरुद्ध श्रीराम भारतीय ने रजत पदक को जीता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगस्त 2023 में भारत के महान गणितज्ञ और प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, CR राव। तो अगस्त 2023 में भारत के महान गणितज्ञ और प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया, जिनका नाम CR राव था। CR राव महान सांख्यिकीविद कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भी सम्मानित कर चुके हैं। और CR राव को देश का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान पदक से तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने ही उन्हें सौंपा था। और इसके अलावा भारत सरकार ने CR राव को वर्ष 1968 में पद्म भूषण और 2001 में भारत के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, विपल रिखी ने। तो अभी हाल ही में द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर नामक पुस्तक विपल रेखी ने जो है लिखी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिक्स समूह में कितने नए देश जो है शामिल होंगे? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, 6 देश। तो अभी हाल ही में जो है ब्रिक्स समूह में 6 नए देश शामिल होंगे। तो उनका नाम क्या है? तो सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य होंगे। और जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्यों के नाम का ऐलान किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सदस्य देशों का ब्रिक्स परिवार में स्वागत किया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में 5 देशों के इस संगठन के विस्तार का समर्थन कर दिया था। और भारत की ओर से पहली बार ब्रिक्स के सदस्य देशों की सदस्यता बढ़ाने पर सहमति का ऐलान किया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया है, जिसके अनुसार साल में कितनी बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, 2 बार। यहाँ
तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस फिल्म ने 96 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, सरदार उधम। तो अभी हाल ही में सरदार उधम फिल्म ने 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। और अगर बात की जाए नेशनल फिल्म अवार्ड्स की 2022 की, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो किसने जीता? तो सरदार उधम ने। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट ने जीता गंगू भाई के लिए, और कृति सेनन ने मिमी के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला पुष्पा द राइस के लिए। और बेस्ट डायरेक्शन का जो अवार्ड है वो निखिल महाजन को मिला गोदावरी द होली वाटर, जो कि एक मराठी मूवी थी, उसके लिए। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नंबी इफ़ेक्ट को मिला है। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में चेस वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, मैग्स कार्लसन। क्या है? मैक्स कार्लसन। तो अभी हाल ही में मैक्स कार्लसन चेस वर्ल्ड कप के जो है 2023 का विजेता रहा है। और सेकंड स्थान पे कौन रहे हैं? तो प्रगनन नंदा ये जो है सेकंड पद पर आए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किसने UEFA सुपर कप 2023 जीता। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, मैनचेस्टर सिटी। तो अभी हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने UEFA सुपर कप 2023 जीता है, और यह कप फुटबॉल से संबंधित है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के तेज़ गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और इन्होंने जो है क्रिकेट में अपनी डेब्यू 2008 में की थी। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रही दूती चंद का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ओडिशा। तो अभी हाल ही में चर्चा में रही दूती चंद का संबंध ओडिशा राज्य से है। दूती चंद का जन्म 3 फरवरी सन 1969 को हुआ था, और यह एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत स्पीड और वर्तमान राष्ट्रीय 100 मीटर इवेंट की महिला खिलाड़ी है। ये भारत की तीसरी महिला खिलाड़ी है जिन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 100 मीटर की इवेंट में क्वालिफाई किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए कुसीनो माने स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, कर्नाटका। तो अभी हाल ही में कर्नाटका राज्य सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए कुसीनो माने स्थापित करने की घोषणा की है। और ये कुसीनो माने क्या है? तो कर्नाटक सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में कुसीना माने स्थापित किया जाएगा, और इस बाल गृह या क्रेंच का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्यरत माताओं के बच्चों को स्वास्थ्य, देखभाल, पोषण और सुरक्षा प्रदान करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में किसने जॉर्ज में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, प्रिया मल्लिक ने। तो अभी हाल ही में प्रिया मल्लिक ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मल्लिक ने जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीत के लाया है, और ये जो है भारत की ऐसी सेकंड महिला पहलवान रही है। तो प्रथम कौन थी? तो प्रथम का जो नाम है वो क्या है? अंतिम पंघाल, जिन्होंने 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए RBI ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, UDGAM। तो UDGM क्या है? तो अनक्लाइम
डिपॉजिट, गेट अवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो अभी हाल ही में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए आरबीआई ने UDGAM को लॉन्च किया है। UDGAM क्या है? तो एक पोर्टल है जो आरबीआई ने लॉन्च किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में भारत में वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, फ्लूड वॉच। तो अभी हाल ही में भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए फ्लूड वॉच नामक नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया कि हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, 19 अगस्त को। तभी हाल ही में विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो नो मैटर व्हाट। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट में अपनी जान गंवाई या मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरे की सहायता हेतु अपने प्राणों को आहूत कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि हाल ही में श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा दुनिया का पहला 3D रॉकेट, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, अग्निबाण। तो अभी हाल ही में श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा दुनिया का पहला 3D रॉकेट जिसका नाम अग्निबाण है। अग्निबाण रॉकेट 2 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जो कि धरती से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक 100 किलोमीटर का भार लेकर जा सकता है। 100 किलोग्राम का जो है भार लेके जा सकता है और यह पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करने में सक्षम है। इसमें प्लग एंड प्ले इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। अग्निलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D फ्रीटेंट रॉकेट इंजन है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, आदिल सुमरीवाला को। तभी हाल ही में आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। और यहाँ पे जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सन 1912 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। आदिल सुमरीवाला विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष बोर्ड में शामिल होने वाले पहले भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास को रचा है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के प्रमुख आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स WUA कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्षों में से एक चुना गया है। सुमरीवाला को WUA चुनावों में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक वोट मिले थे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।